Hello students, good morning. Welcome to AH Inter College. Yesterday we have discussed about the parts of speech, and in that connection today we shall talk about noun and its kinds. How many kinds of nouns are there in English? There are 5 kinds of nouns in English, and all kinds of nouns are mentioned in your whiteboard. First proper, second common, third material, collective and abstract. आज हम आपसे बात करेंगे कि नाउन कितने प्रकार के होते हैं, जो संज्ञाएं होती हैं वो कितनी तरह की होती हैं. संज्ञा प्रॉपर, कॉमन, एब्स्ट्रैक्ट, मटेरियल, कलेक्टिव, ये 5 तरह की हमारे पास नाउन्स होते हैं, 5 तरह की संज्ञाएं होती हैं. यानी जितने भी नाम हमारी नज़रों के सामने आते हैं, जितने भी नाउन्स को हम देखते हैं या नहीं देख पाते हैं, या वो नेम है, तो उनको हम अगर कैटेगराइज किए हैं, उनको डिवाइड किया गया है, जो ग्रुप में बांटा गया, उनको समूहों में बांटा गया है, तो उनको 5 वर्ग में रख दिया गया है. यानी नाउन्स या जो संज्ञाएं हैं, जितने भी नाम हैं, उनको क्लासीफाई अगर किया गया है तो उनको 5 ग्रुप में अलग अलग बांट दिया गया है, डिवाइड किया गया है. What is proper noun? Proper noun is a name of a particular person or place. किसी विशेष व्यक्ति या स्थान के नाम को ही हम क्या कहते हैं? प्रॉपर कहते हैं. प्रॉपर मीन्स होता है निजी या अपना, यानी जिसमें which is not shared by anyone. That means only ours, जो हमारी खुद की हो, यानी कि उसमें उस नाइन में किसी अदर का, किसी दूसरे का हिस्सा और शेयर ना हो, उसे ही हम क्या कहते हैं? प्रॉपर कहते हैं. और अगर किसी नेम में शेयर और हिस्सा सभी का होता है, उस ट्राइब के, उस क्लास के, उस काइंड के, सभी पर्सन का हो, सभी थिंग्स का हो, सभी प्लेस का हो, तो वो आपकी वो कॉमन नाउन बन जाती है. जैसे एग्जांपल के तौर पर हमारे सामने व्हाइट बोर्ड पे लिखा है राम, सीता, कोलकाता, बाइबल, इंडिया. अब ये जितने नेम हैं ये आपके प्रॉपर नाउन है, क्योंकि राम जो एक बॉय है, एक लड़का है. जितने भी लड़के हैं हम सबको राम नहीं कह सकते हैं. राम अगर कहा गया है तो अगर हम चंद हमारे सामने जो है कुछ लड़के हों और उसमें से हम कह दें राम स्टैंड अप, तो सभी बच्चे नहीं खड़े हो जाएंगे. सिर्फ वहाँ जो राम है वो तुरंत क्या हो जाएगा? खड़ा हो जाएगा. इससे पता ये चलता है कि राम हमारा क्या है? प्रॉपर नाउन है. उसी तरह से सीता एक गर्ल है, कोलकाता एक शहर है, और बाइबल एक हमारी बुक है, और इंडिया हमारा देश है, कंट्री है. तो ये जितने नाम है ये सब प्रॉपर है. यानी सीता गर्ल है, कोलकाता हमारा शहर है, बाइबल हमारी बुक है, इंडिया हमारा देश है. तो पर्टिकुलर है, पर्टिकुलर पर्सन्स, पर्टिकुलर प्लेस, पर्टिकुलर थिंग, पर्टिकुलर प्लेस. उसी तरह से कॉमन नाउन में अगर हम जाते हैं, अगर हम बॉय कहते हैं, बॉय मीन्स लड़का, तो बॉय के अंदर जो है वो जो एक उनका एक क्लास है वो सब उसमें समाहित हो जाते हैं. गर्ल एक ट्राइब है, एक क्लास है, एक काइंड है. सिटी शहर है. जैसे अगर हम कहते हैं देयर आर मच पॉल्यूशन इन सिटीज, शहरों में अधिक पॉल्यूशन है. तो अब शहर से मुराद क्या है कि सिर्फ हमारा बस्ती शहर नहीं या गोरखपुर शहर नहीं, इसमें सारे शहर जो हैं वो सभी क्या हो जाते हैं? शामिल हैं. बुक्स आर वेरी यूजफुल फॉर अस, किताबें हमारे लिए उपयोगी हैं. अब एक ही किताब थोड़ी ना उपयोगी है. किताबें जितनी बनी हैं, जितनी भी लिखी गई हो किताबें, अगर हम उनको यूज में लाते हैं तो उन सब से हमको क्या होता है? बेनिफिट होता है. उसी तरह से कंट्री है. कंट्री से मुराद यह होता है कि कंट्री में सिर्फ हमारा इंडिया ही नहीं शामिल है, बल्कि दुनिया के जितने भी देश हैं वो सब उसके अंदर क्या होते हैं? सम्मिलित हो जाते हैं. पता ये चलता है कॉमन नाउन क्या होता है उस वर्ग के. जैसे बॉय है तो बॉय एक क्लास है, एक काइंड है. जितने भी बॉय हैं उनमें इनका सबका क्या होता है? हिस्सा होता है, शेयर होता है. जैसे हम अगर एग्जाम्पल के तौर पर कहें कि बॉयज जनरली वियर्स पैंट एंड शर्ट, सामान्यतः लड़के जो है पैंट और शर्ट पहनते हैं. तो अब उसमें एक लड़का सिर्फ नहीं पहनता है, ये सब उसके सभी वर्ग के लिए आ गया है कि वो वैसा प्रयोग करते हैं, इस्तेमाल करते हैं. तो कॉमन नाउन को हम वो कहते हैं, इसको हम अगर डिफाइन करना चाहें तो यूँ कह सकते हैं, ए कॉमन नाउन इज अ नेम गिवन इन कॉमन टू एवरी पर्सन
प्लेस और थिंग ऑफ द सेम क्लास ऑफ काइंड्स, एक ही जात उसी वर्ग के सभी के लिए अगर कॉमनली जनरली यूज किया जाता है तो उसे ही हम क्या कहते हैं, कॉमन नाउन कहते हैं। तो मैं समझता हूं कि आपको प्रॉपर और कॉमन नाउन क्लियरली समझ में आ गया होगा। ये एकदम विशेष होता है, अपना होता है, जिसको हम निजी कहते हैं, यानी ये अपना खुद का होता है और ये सबका होता है। ये अपना है और ये सबका है, इसमें किसी का कोई हिस्सा नहीं होता। जैसे बाइबल अगर बुक है तो सारी किताबों को हम बाइबल नहीं कह सकते हैं, उसमें एक पर्टिकुलर जो बुक है, जो इपिक है, उसे ही हम क्या कह सकते हैं, बाइबल कह सकते हैं। और उसी तरह से अगर बुक है तो बुक में आपकी बाइबल भी आ जाएगी, आपकी कुरान भी आ जाएगी, आपकी गीता भी आ जाएगी, आपकी रामायण भी आ जाएगी। तो ये सारी चीजें उसमें क्या होती हैं, शामिल हो जाती हैं। और उसके बाद हमारा अगला नाम है कलेक्टिव नाउन है। कलेक्टिव नाउन किसे कहते हैं? कलेक्ट के माने होता है इकट्ठा होना। जब बहुत सारी चीजें, बहुत सारी वस्तुएं आकर इकट्ठा हो जाती है, बहुत सारे पर्सन्स इकट्ठा हो जाएं और वो एक नया नाम दे दें, वो अपने नाम को भूलते हुए एक नया नाम देंगे। जैसे मिसाल के तौर पर अगर कहीं कोई इंसिडेंट होता है या कोई एक्सीडेंट होता है, कोई बात होती है, तो चौराहों पर भीड़ इकट्ठा हो जाती है। अब भीड़ दूर दूर से लोग इकट्ठा हो गए तो उसका एक नाम दे दिया गया कि भीड़। तो भीड़ एक व्यक्ति नहीं बनाता है, जब बहुत सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं तो भीड़ बन जाती है। या उसी तरह से हम विभिन्न गांवों से आते हैं, डिफरेंट विलेज से आकर जो है क्लास में पढ़ाई करते हैं, तो आपकी जो क्लास बनती है वो एक स्टूडेंट से नहीं बनती है। जब बहुत सारे स्टूडेंट्स इकट्ठा होते हैं और स्टडी करने लगते हैं, सामूहिक रूप से स्टडी करने लगते हैं, तो उसको हम क्लास दे देते हैं। उसी तरह से आर्मी है, हमारी सेना है, जो हमारे देश की रक्षा करती है, सीमाओं पर खड़ी होकर रात दिन रक्षा करती है, उसको हम आर्मी कहते हैं। तो आर्मी सिर्फ एक सिपाही, एक सोल्जर से नहीं बनता है। जब बहुत सारे सोल्जर्स कलेक्ट होते हैं, इकट्ठा होते हैं, तो सेना बन जाती है। उसी तरह से हर्ड है, हर्ड कहते हैं चौपायों के समूह को, झुंड होता है। हम देखते हैं सुबह में और शाम में अक्सर जो है गडेरिये लोग क्या करते हैं कि अपने चौपायों को चराने के लिए सुबह शाम सीमान में लेकर जाते हैं, फील्ड में लेकर जाते हैं। तो वो अगर इस तरह का समूह जाता है, चौपायों का समूह होता है, तो उसे हम हर्ड कहते हैं। उसी तरह से फ्लीट है, फ्लीट हम कहते हैं जहाज के बेड़े को। जो शिप्स होती हैं बंदरगाह पे इकट्ठा होती हैं, तो अगर एक शिप है तो उसको हम फ्लीट नहीं कह सकते। जब बहुत सारी शिप आकर कलेक्ट होती हैं, इकट्ठा होती हैं बंदरगाह पे, तो उसे हम क्या कहते हैं, फ्लीट कहते हैं। तो कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ नंबर ऑफ पर्सन टेकन टुगेदर एंड स्पोकन ऑफ एज एन होल। यानी कलेक्टिव नाउन ऐसा नंबर होता है, ऐसा नेम होता है जो बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे वस्तुओं का इकट्ठा करके कलेक्शन बनता है और उसको एक नया नाम दे दिया जाता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन कहते हैं। अगला नेम हमारा है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन क्या होता है? मटेरियल नाउन जैसे कि नाम ही शो करता है इट्स मीनिंग, द नेम मटेरियल शोज इट्स मीनिंग इटसेल्फ। सिल्वर, गोल्ड, आयरन, कॉपर एक्सेट्रा जितने भी हैं, यानी धातुवाचक जो संज्ञाएं हैं, उसे हम क्या कहते हैं, मटेरियल नाउन कहते हैं। जैसे हमारा सिल्वर है, ये धातु है, इसको अगर हम इस मेटल को अगर हम गर्म करें तो इसको कोई भी शेप दे सकते हैं। उसी तरह से सोना है, ये है, मतलब जितने भी नाम आपके सामने हैं, एक नई शेप, यानी इसके शेप को हम चेंज कर सकते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, मटेरियल नाउन कहते हैं। यानी मटेरियल नाउन की जो शेप होती है वो चेंज होती रहती है, उसके शेप को, उसके आकार को हम बदल सकते हैं। तो जो अपने फॉर्म को, ऐसा नाउन जो अपने फॉर्म को, अपने रूप को बदलता रहता हो, उसे हम क्या कहते हैं, मटेरियल नाउन कहते हैं, या मटेरियल नाउन की संज्ञा देते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट आपका होता है एक्सेप्ट नाउन। ये आपके जितने नेम आप पढ़े हैं, प्रॉपर नाउन हो, कॉमन नाउन हो, मटेरियल नाउन हो, कलेक्टिव नाउन, ये सारे नाउन को हमारी नजरें देखती हैं, हमारी नजरें देखती हैं, और हम अपने हाथों से चाहें तो इनको स्पर्श कर सकते हैं, छू सकते हैं, टच कर सकते हैं। लेकिन अगला नाउन जो हमारे सामने आने जा रहा है वो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन ये ऐसा नाउन होता है जिसको हमारी नजरें ना तो देख सकती हैं, ना हमारे हाथ इसको टच कर सकते हैं, बल्कि इस नाउन को हम सिर्फ क्या कहते हैं, महसूस करते हैं। तो ये हमारा क्या होता है, एक ऐसा नाउन होता है जो किसी क्वालिटी, एक्शन और स्टेट को कंसीडर करता है। यानी ऐसा नाउन जो अपने आप में पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं होता है। ये सारे नाउन जो आपके हैं ये सब फ्री है, स्वतंत्र है, आजाद है, लेकिन आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होता है ये पूरी तरह से फ्री नहीं होता है, बल्कि अपने से जुड़े हुए, जिसके साथ ये संबंधित होता है, बिलोंग करता है,
उससे क्या होता है, ये बधा होता है। जैसे मिसाल के तौर पर आप यूँ ले लीजिए, आपको इंग्लिश में एक्सप्लेनेशन करने के लिए आता है या आपकी हिंदी में जो है व्याख्या करने के लिए आती है, तो कुछ लाइंस आपके पेपर में दी जाती है कि इसकी संदर्भ से व्याख्या करिए। तो संदर्भ में आप क्या लिखते हो कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक फला के फला पाठ से अवतरित है और इसके रचयिता फला है। या उसी तरह से आप लिखते हो रेफरेंस में दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द लेसन फला रिटन बाय फला, ये करते हो। यानी कहने का मतलब ये है, वो अगर 4 लाइन जो आपको एक्सप्लेनेशन करने के लिए आया है वो तभी आया है जब वो लेसन था। अगर वो लेसन ना होता तो वो आपको 4 लाइन एक्सप्लेन करने के लिए नहीं आती। ठीक उसी तरह से मान लिया आप कहते हैं जैसे ये आपका व्हाइट बोर्ड है, इसमें क्या है, सफेदी है, इसमें व्हाइटनेस है। अगर ये बोर्ड ना होता तो इसकी व्हाइटनेस नहीं होती। ठीक उसी तरह से आप कहते हो कि मेरे दांत में दर्द है। दांत में दर्द क्यों है? जब आपका दांत है तभी दांत में दर्द हुई। अगर किसी भी आदमी के पास दांत नहीं है, बहुत सारे आदमी हमारे पास हमको देखने को मिलते हैं जो डुप्लीकेट दांत लगा के चलते हैं, जो नेचुरल नहीं होते हैं, आर्टिफिशियल क्या कहते हैं टीथ लगाकर चलते हैं, तो उनके दांतों में कभी दर्द नहीं होती। आपने उनसे नहीं सुना होगा कि मेरा दांत दर्द कर रहा है। दर्द उसी को होती है, उसी के दांत में दर्द होती है जिसके दांत होता है। ठीक उसी तरह आप कह सकते हो कि फला को बुखार है। बुखार क्यों है? अगर वो इंसान ना होता तो उसको बुखार नहीं होता। पता ये चलता है कि ये जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, ये नाउन अपने मुख्य नाउन पे निर्भर होता है, डिपेंड होता है। अगर वही नहीं होता तो वो नाउन का अस्तित्व नहीं होता। यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन डज नॉट हैव इट्स एग्जिस्टेंस इन इटसेल्फ, अपने आप में इसका कोई अस्तित्व और वजूद नहीं है। यह अपने नाम के लिए मुहताज होता है। जिस तरह से चाँद की अपनी खुद की कोई रोशनी नहीं होती है, वो सूरज पर डिपेंड करता है। मैं उसी तरह से बताना चाहूंगा कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन का अपने आप में कोई एग्जिस्टेंस, कोई अस्तित्व, कोई वजूद नहीं है। ये अपने मुख्य नाउन पर डिपेंड करता है। आप कहते हैं मेरे पेट में दर्द है, अगर आपके पास पेट ना होता तो आपका पेट दर्द नहीं करता। आप कहते हैं मेरे सर में दर्द है, सर है तभी दर्द है। आपको बुखार है, आपको बीमारी है, कहते हैं बचपना है। बचपना क्यों? अगर वो बचपना वो अगर लड़का ना होता तो उसका बचपना ना होता। उसी तरह से बुढ़ापा है। तो यानी जितने भी स्टेट्स होती हैं, अवस्थाएं आती हैं, उन सारी अवस्थाओं को डिनोट करने के लिए जिस नाम का हम प्रयोग करते हैं वो सारे नाम हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आते हैं। तो अवस्था का बोध हो या आपकी मतलब जो है एक्शन कार्य की बात हो, जैसे आपके पास मतलब जो है लाफर होता है, आप हंसते हो, ये कार्य हुआ। आप थेफ्ट, चोरी करते हो, तो चोरी करना, लेफ्ट या वाइटनेस, मूवमेंट, पॉवर्टी, ये सारी चीजें जो होती हैं हमारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन के तहत आती हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन मैं उम्मीद करता हूं आपको बड़ी बेहतरीन तरीके से, अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, इजीली समझ में आया होगा। ये ऐसा नाउन होता है जिसका अपने आप में कोई अस्तित्व, कोई वजूद नहीं होता है। इसको हमारी नजरें नहीं देख सकती हैं, इसको हम अपने हाथों से स्पर्श और छू नहीं सकते हैं, बल्कि सिर्फ महसूस करते हैं। जैसे इंसान को अगर बुखार आ गया है तो किसी ने आज तक बुखार को नहीं देखा कि बुखार बहुत मोटा था या पतला था या पीला था या सफेद था या काला था। सिर्फ इंसान महसूस कर लेता है कि हाँ इसको फीवर है। उसी तरह से अगर किसी के पास दांत में दर्द है तो दर्द को भी किसी ने नहीं देखा कि उसकी मात्रा कितनी बड़ी थी, है ना, 1 किलो का था या आधा किलो का था या 4 किलो का था या 10 ग्राम का था, 20 ग्राम का दर्द था, ये हम नहीं देख सकते हैं, बल्कि सिर्फ क्या करते हैं, महसूस ही करते हैं। तो ये महसूस करने वाला नाउन होता है। इसको हमारी नजरें देख नहीं सकती हैं, ना हम इसको टच कर सकते हैं।